हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 10 देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग को दिखा देना चाहिए कि क्या क्या हम लोगों ने कवर किया अब तक। तो पहले हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप देखा, फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ देखा, फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन, फिर देन ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसके बाद टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो ये आपका चैप्टर 10 हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स ह्यूमन बीइंग का जो सेटलमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कहाँ पे सेटल होता है, इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे जा रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल लिव इन ए क्लस्टर ऑफ हाउसेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लस्टर ऑफ हाउसेज मीन्स बंच मीन्स ग्रुप में आपका हाउस सबके साथ रहते हैं। जैसे कि कोई एक एरिया है, अगर एक जगह अगर कोई रह रहा है तो वहाँ पे सटे आपको और भी घर मिल जाएंगे, ठीक है। यू मे कॉल इट एज ए विलेज, ए टाउन और ए सिटी। तो ये आपका या तो विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, या तो सिटी हो सकता है। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ये सभी क्या है ना, ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू ह्यूमन जियोग्राफी बिकॉज द फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट इन एनी पार्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि ये आपका ह्यूमन रिलेशनशिप दर्शाता है एनवायरनमेंट के साथ। ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है ना एक्चुअली, कि आपका कोई जगह में आपका सेटल्ड है, या तो टेम्पोररी भी हो सकता है या तो परमानेंटली भी हो सकता है। The houses may be designed or redesigned, building may be altered, function may change, but settlement continues in time with space. There may be some settlement which are temporary and are occupied for short period, may be a season. तो देखिए जैसे कि आपका क्या होता है ना, सेटलमेंट टेम्पोररी भी होता है और आपका परमानेंट भी होता है। कभी कभी देखा जाता है कि आपका टेम्पोररी सेटलमेंट हुआ है कोई सीज़न के लिए, फिर सीज़न जैसे ख़त्म होता है उस जगह से सभी चले जाते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन डाइकोटोमी। इसमें क्या है ना, इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म ऑफ रूरल एंड अर्बन। जैसे कि सेटलमेंट आपका दो पार्ट में देखा गया है, आपका रूरल और एक आपका अर्बन, ठीक है। वो एक है आपका विलेज और एक है आपका सिटी। बट देयर इज़ नो कंसेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस ए विलेज और ए टाउन। लेकिन हम लोग के पास कोई ऐसा ही नहीं है जिससे हम लोग डिफाइन करें कि विलेज और टाउन के क्या है, मतलब अलग है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ऑल द पॉपुलेशन साइज इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल क्राइटेरिया सिंस मैनी विलेजेस इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव पॉपुलेशन एक्सीडिंग दैट ऑफ सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। देखिए यहाँ ऐसा भी है कि पॉपुलेशन साइज आपका जो है आपका इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ये आपका यूनिवर्सल क्राइटेरिया तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे विलेज ऐसा होते हैं जहाँ पे क्या होता है ना, आपका ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है, इंडिया में। और लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं उसी को दूसरा रीजन में या दूसरा कंट्री में, तो उतना में एक टाउन आ जाता है या सिटी आ जाता है, ठीक है। At one time, people living in villages pursued agriculture or other primary activities, but presently in developed countries, largely section of urban population prefer to live in village even though they work in the city. देखिए आजकल देखा क्या जाता है कि लोग क्या करते हैं ना, काम के लिए चले जाते हैं शहर, फिर वहाँ शहर से भी जब काम वगैरह ख़त्म हो जाता है वो अपने विलेज ही आ जाते हैं। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेज इज दैट इन टाउन्स ऑल द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी। टाउन वगैरह में आपका सेकेंडरी या तो टर्शियरी आपका एक्टिविटी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन विलेज में आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, लम्बरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब, ठीक है। सब अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये आपका एक नया ट्रेंड है लोगों का, जिससे क्या करते हैं लोग मूव करते हैं अर्बन एरिया से क्लीनर एरिया जो कि आउटसाइड ऑफ द सिटी है, वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट suburbs developed around major city and every day thousands of people commute from their homes in the suburbs to their work places in the city। देखिए ऐसा भी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह सिटी में भी काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है।
फिर लॉट भी आते हैं। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आर मोर मीनिंगफुल इवन दो देयर इज नो यूनिफॉर्मली इन द हायरार्की ऑफ द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। देखिए यहाँ रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज ए लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूएस व्हाइल इट इज एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया। देखिए पेट्रोल पंप क्या होता है ना, यूएस में आपका लोअर ऑर्डर फंक्शन है, लेकिन इंडिया में क्या है ना, अर्बन फंक्शन आपका इंडिया का। इवन विद इन ए कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शन में वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी। फैसिलिटी अवेलेबल इन द विलेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज में बी कंसिडर्ड रेयर इन विलेजेस ऑफ डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ क्या बोला गया है कि आपका जो फैसिलिटी है विलेज में, जो डेवलप कंट्री है उसके लिए, वो आपका कह सकता है बहुत रेयर देखने को मिलता है विलेज के कंपैरिजन में ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, अब आता है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया 1991 में आपका अर्बन सेटलमेंट में क्या हुआ था ना, ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट बोर्ड्स और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एंड हैव a minimum population of 5,000 person. At least 75% of the male workers are engaged in non-agriculture pursuit and a density of population of least 400 person per square kilometer are urban. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। देखिए सेटलमेंट का भी अलग अलग पैटर्न रहता है। अब पैटर्न क्या है ना, देखिए हम लोग देखते हैं। पहला आता है आपका कॉम्पैक्ट या इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, in the settlement are those in which large number of houses are built very close to each other। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे घर एक साथ बहुत ही क्लोजली आपका क्या करते हैं ना, घर बनाते हैं। सच सेटलमेंट डेवलप अलोंग रिवर वैले, ये आपका रिवर वैले के पास होता है या तो फर्टाइल प्लेन्स के पास। कम्युनिटीज आर क्लोजरली नीट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। ठीक है, वहाँ पे लोगों का क्या होता है ना, कॉमन ऑक्यूपेशन रहता है। फिर डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है ना, इन दिस सेटलमेंट हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटर सेपरेटेड स्पर्स्ड विद फील्ड ए कल्चरल फ्यूचर सच एज ए प्लेस ऑफ वर्कशिप और ए मार्केट बाइंड द सेटलमेंट टुगेदर। देखिए डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है कि एक जगह एक घर हो गया, फिर बहुत दूर में अगला घर है, फिर अलग उससे बहुत ज़्यादा दूर में एक घर है, ये आपका डिस्पर्स सेटलमेंट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फोटो में दिखाया गया, यहाँ एक घर है फिर नीचे सब घर है, तो ये डिस्पर्स्ड हो गया। फिर आपका रूरल सेटलमेंट क्या होता है ना, रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। ये आपका लैंड से रिलेटेड है। किस प्रकार ना, दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ पे ज़्यादातर आपका प्राइमरी एक्टिविटी होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सब। तो सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली स्मॉल, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। सम फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट आर, देखिए रूरल सेटलमेंट के लिए भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका वाटर सप्लाई हो गया। किस तरह अफेक्ट करता है वाटर सप्लाई ना, यूजुअली रूरल सेटलमेंट आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स एंड स्प्रिंग वेयर वाटर कैन बी इजिली ऑब्टेन। देखिए क्या होता है ना, रूरल सेटलमेंट जो कि आपका गांव में वहीं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपका पानी का सुविधा हो, जैसे कि रिवर हो, लेक हो, स्प्रिंग हो, जहाँ पे आपका वाटर बॉडी इजिली ऑब्टेन हो सकता है। फिर समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स पीपल टू सेटल इन अदरवाइज डिसएडवांटेज साइट्स सच एज आइलैंड सराउंडेड बाय स्वैम्प और लो लाइंग रिवर बैंक्स। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट हैव मैनी एडवांटेज सच एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। तो ये सब चीज़ आप लोगों को मिल जाता है, जो आपका वाटर सप्लाई आपका जो इस तरह का सेटलमेंट है रूरल सेटलमेंट में। रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरीगेट फ्रॉम लैंड। देखिए रिवर्स और लेक्स से क्या होता है ना, इरीगेशन का काम हो जाता है। वाटर बॉडी से आपका फिश वगैरह कलेक्ट पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑक्यूपेशन हो गया उन लोगों का एक मेन। फिर नेविजेबल रिवर एंड लेक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया जाता है। लैंड, अगला फैक्टर आपका होता है लैंड। ठीक है, रूरल सेटलमेंट के लिए नेक्स्ट फैक्टर आपका पहला देखें वाटर सप्लाई, अब लैंड में क्या है ना, पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लोग अर्बन सेटलमेंट में आपका क्या है ना,
सॉरी रूरल सेटलमेंट में आपका वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ लैंड एग्रीकल्चरल लैंड हो, जैसे कि यूरोप का एग्जांपल दिया है। यूरोप ग्रे अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वैम्पी लो लाइंग लैंड, while people in Southeast Asia choose to live near low-lying river area and coastal plain suited for the wheat rice cultivation. Early settler choose plain area with fertile soil। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया आपका यूरोप वगैरह के विलेज का। तो यहाँ मेनली यहाँ बोलने का तात्पर्य यह है कि लोग क्या करते हैं ना, रूरल सेटलमेंट के लिए लैंड देखते हैं कि लैंड में आपका इजीली आपका वाटर फैसिलिटी भी वहाँ से नज़दीक हो, ठीक है। फिर लैंड भी फर्टाइल लैंड होना चाहिए ताकि वहाँ से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अगला था अपलैंड। अपलैंड क्या होता है ना, अपलैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वाज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेस एंड लॉस ऑफ लाइफ। अपलैंड क्या होता है ना, ये आपका प्रोन नहीं रहता है फ्लडिंग के लिए, यहाँ आपका बाढ़ वगैरह आने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ह्यूमन अपना हाउस बनाते हैं, इससे आपका जान और सामान का खतरा भी कम रहता है। दस इन लो लाइंग रिवर बेसिन पीपल चूज टू सेटल इन टेरेसेस। लो लाइंग रिवर में बेसिन जो होता है वहाँ पे पीपल चूज करते हैं टेरेस में रहना, लिवी जो कि ड्राई पॉइंट्स कहलाते हैं। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बुल्ड देयर हाउसेस एंड स्टिल्ट्स नियर मार्सी लैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फूड इंसेक्ट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे आपका पिक्चर भी है स्टिल्ट के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नीचे से देखिए बहुत ही हाई पे आपका बनाया जा रहा है क्या, ताकि इंसेक्ट वगैरह ग्राउंड से उसके घर में ना इंटर कर जाए। फिर बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल भी आपका एक मेन फैक्टर होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल वुड स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज। अर्ली विलेज वेयर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल। पहले लोग क्या करते हैं ना, लकड़ी के घर बनाया करते थे। इन लॉसेस एरिया ऑफ चाइना, ये चाइना का एक एग्जाम्पल है। Cave dwelling were important and African Sawan building material were mud brick and the Eskimos in polar region use ice block to construct igloos। तो ये आइस ब्लॉक्स का भी यूज़ किया जाता है जो इग्लू बनाने के लिए। अगला आता है आपका फैक्टर क्या है ना, डिफेंस। डिफेंस में क्या बताया गया है रूरल सेटलमेंट में कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वार हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स विलेज were built on defensive hills and islands. In Nigeria, upstanding iceberg form good defensive site. In India, most of the forts are located in higher ground or hill। देखिए हायर ग्राउंड और हिल में आपका क्या करते हैं, डिफेंसिव आपका क्या एरिया चूज़ किया जाता है। फिर आपका प्लान्ड सेटलमेंट। प्लान्ड सेटलमेंट में क्या हो रहा है ना, साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चूजन बाय विलेजर देमसेल्फ। प्लान्ड सेटलमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट। ये आपका गवर्नमेंट प्लानिंग बनाता है, उसके अनुसार आपका घर बनते हैं, किया जाता है। बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एक्वायर्ड लैंड, ठीक है। द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथियोपिया एंड द कैनाल कॉलोनी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इन इंडिया आर गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया प्लान्ड सेटलमेंट का। अगला आता है आपका रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट क्या है, the pattern of the rural settlements reflect the way the houses are seated in relation to each other. The site of the village, the surrounding topology and terrain influence the shape and size of the village. Rural settlement may be classified on the basis of number of criteria। देखिए रूरल सेटलमेंट के लिए बारे में बताया गया, इसका पैटर्न में क्या बताया ना, अलग अलग वे से इसको क्लासिफाइड किया गया है रूरल सेटलमेंट को। तो क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, पहला सेटिंग कहाँ सेटअप कर रहा है। द मेन टाइप्स ऑफ आर प्लेन विलेज, प्लेट्यू विलेज, कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज एंड डिजर्ट विलेज। तो ये सब आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में आपका देयर में भी फार्मिंग विलेज, फिशरमैन विलेज, लंबरजैक विलेज, पेस्ट्रोल विलेज ईटीसी। अगला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ द सेटलमेंट। इसमें क्या है ना, आपका एल शेप का रहता है, लीनियर शेप का रहता है, रेक्टेंगुलर शेप का, सर्कुलर शेप का, स्टार लाइक शेप का, डबल विलेज, क्रॉस शेप विलेज ईटीसी, ठीक है। इस तरह का आपका सेटलमेंट रहता है। फिर लीनियर पैटर्न में क्या है ना, इन सच सेटलमेंट हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग ए रोड। यहाँ आपका लीनियर सेटलमेंट में रोड या रेलवे लाइन, रिवर, कनाल, एज ऑफ विले और अलोंग ए लेवी। देखिए ज़्यादातर लीनियर सेटलमेंट सब जगह देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या है, सच पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट आर फाउंड
प्लेन एरिया ऑफ वाइड इंटर माउंटेन वैली, द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए इसमें रोड जो है आपका रेक्टेंगुलर रहता है, ठीक है, वहाँ उस बेसिस पे आपका सेटल करते हैं लोग। देखिए यहाँ शेप दिया गया लीनियर, देखिए लीनियर वे से घर बनाया है। ये क्रॉस शेप पैटर्न, यहाँ भी घर है, इधर भी घर है। फिर स्टार लाइक आपका सेटलमेंट है, ये टी शेप सेटलमेंट है, ये सर्कुलर सेटलमेंट हो गया, ये डबल पैटर्न हो गया, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न में क्या है ना, सर्कुलर विलेज डेवलप्ड अराउंड लेक्स टैंक्स एंड समटाइम द विलेज इज प्लान्ड इन सच ए वे, इसमें क्या है, द सेंट्रल पार्ट रिमेन ओपन एंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में आपका एनिमल रखा जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स। स्टार लाइक पैटर्न में क्या है ना, वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज, स्टार शेप का होता है, ठीक है, जो विलेज वगैरह बिल्ड किया जाता है। टी शेप में भी टी शेप का रहता है, वाई शेप का रहता है, क्रॉस शेप और क्रूशियल सेटलमेंट, ठीक है। टी शेप, वाई शेप, ये सब आपका शेप के बेसिस में सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए टी शेप बन रहा है फिगर 10.6 में, यहाँ देखिए वाई शेप बन रहा है। फिर डबल विलेज, डबल विलेज क्या है ना, दिस सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और ए फेरी, जहाँ पे आपका ब्रिज और फेरी रहता है वहाँ डबल विलेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, देखिए रूरल सेटलमेंट का वो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो रूरल सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड लार्ज इन नंबर आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए रूरल सेटलमेंट जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी तक डेवलप नहीं किया है, वहाँ पे क्या होता है ना, आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। और जहाँ पे आपका पुअर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, दे रिप्रेजेंट ए ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर। ये आपका यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है कि यहाँ हम लोग चाहें तो इस जगह को प्लानिंग करके इस जगह को डेवलप कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज इज़ नॉट एडिक्वेट, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, पानी का भी आपका सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। पीपुल इन विलेज पार्टिकुलरली इन माउंटेन एंड एरिड एरिया हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। तो लोग जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं उन लोगों को दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। वाटरबोर्न डिजीज सच एज कॉलेरा, जॉन्डिस होने का भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण द कंट्री ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशन ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड वेरी ऑफन। साउथ एशिया में क्या होता है ना, सूखा भी हो जाता है और फ्लड भी कोई जगह ऐसा होता है जहाँ फ्लडिंग का ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, अलग अलग जगह आपका अलग अलग परेशानी झेलता है। क्रॉप्स कल्टीवेशन सीक्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ऑल्सो सफ़र, और इसके कारण क्रॉपिंग भी आपका क्या होता है ना, इम्पेक्ट करता है। द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जिससे कि आपका क्या होता है ना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाता है। द डिज़ाइन एंड यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ हाउसेज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर, ठीक है। जो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं वो एक इकोलॉजिकल रीजन से अगर चेंज कर दूसरे में जाते हैं तो देखिएगा अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के घर बनाते हैं। द हाउसेज मेड अप ऑफ मड वुड एंड थैच रिमेन सस्पेक्टिबल टू डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड। तो ये सब आपका क्या होता है ना, मड वगैरह से जो घर बनता है वो सब आपका फ्लड के टाइम आपका टूटने का संभावना रहता है एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस, और ये आपका इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है सालों साल, ठीक है। मोस्ट हाउसेस डिजाइन आर टिपिकली डिफिशिएंट इन प्रॉपर वेंटिलेशन, आपका यहाँ वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं रहता है। बिसाइड्स द डिजाइन ऑफ द हाउस इंक्लूड्स द एनिमल शेड along with its fooder stored within it. This is purposely done to keep the domestic animal and their food properly protected from wild animal, ठीक है। तो ये भी इसके लिए भी ये भी कारण हो गया। अनमेटल रोड एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट ए यूनिक प्रॉब्लम, यहाँ आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेटलमेंट रिमेन कट ऑफ एंड पोज सीरियस डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विस, यहाँ आपका रेनी सीजन में क्या होता है ना, कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। और ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम भी आपका क्या होता है ना, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर लार्ज रूरल पॉपुलेशन। द प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सीरियस वेयर प्रॉपर विलेजाइजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एंड हाउसेस आर स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है। फिर अब हम लोग अर्बन सेटलमेंट के बारे में देखते हैं। अर्बन सेटलमेंट
मीन्स आपका जो शहर में रह रहा। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज ए रिसेंट फेनोमेनन। Until recent times, few settlements reached the population size of more than a few thousand inhabitants. The first urban settlement to reach a population of 1 million was the city of London. लंदन में सबसे पहले 1 मिलियन रीच किया सिटी, ठीक है, जो कि अर्बन सेटलमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, 1810 के अराउंड। और 1882 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 175 सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में आपका क्रॉस कर गया। Presently, 54% of the world population lives in urban settlement compared to only 3% in the year 1800। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में लोग 1800 में 3% रहते थे, इस तरह बढ़ता गया और 2017 तक आते आते आपका 54% लोग पूरे वर्ल्ड वाइड आपका क्या अर्बन एरिया में रहने लगे, शहर में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अब हम लोग अर्बन सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका साइज के बेसिस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पे, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेसिस पे आपका क्लासिफाई किया गया। पॉपुलेशन साइज क्या है ना, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय मोस्ट सिटीज टू डिफाइन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया डिफाइन करने के लिए आपका अर्बन एरिया का साइज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। The lower limit of the population size for a settlement to be designated as urban is 1500 in Colombia। कोलंबिया के लिए 1500 है, ठीक है। 2000 अर्जेंटीना में, पोर्तुगल में आपका पोर्तुगल में भी 2000 है, 2500 यूएस में है, ठीक है, और थाईलैंड में 5000 है आपका इंडिया में, और 30,000 है जापान में। Besides the size of population, density of 400 person per square kilometer and share of non-agricultural workers are taken into consideration in India। ठीक है, साइज के अलावा इंडिया में क्या डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी एक आपका कंडीशन रहता है। शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंडिया। अब आगे देखते हैं कि कंट्रीज विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में चूज ए लोअर मेंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर टू द densely populated country। In Denmark, Sweden and Finland, all places with a population of size to 50% are called as urban। देखिए, कोई छोटे देश भी उसे होते हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह में, कि अगर कहीं पे अगर आपका 50% भी है उसको भी अर्बन घोषित कर देगी, ठीक है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है, इंडिया के लिए और ज़्यादा चाहिए। एक्चुअली इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज़ 300 इन आइसलैंड। आइसलैंड में मिनिमम अर्बन के लिए कितना चाहिए पीपुल, 300। कनाडा के लिए आपका और वेनेजुएला के लिए 1000 पर्सन है। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखते हैं इस बेसिस पे, तो इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन डिजिग्नेटिंग ए सेटलमेंट एज अर्बन आर ऑल्सो टेकन एज क्राइटेरिया। जैसा कि अभी बताया गया है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से भी आपका क्या, ये भी एक आपका फैक्टर है जो कि अर्बन सेटलमेंट के फैक्टर को डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली इन इटली में सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर पर्सन। नॉन एग्रीकल्चर एरिया में अगर 50% पर्सन आपका इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में इन्वॉल्व रहता है। इंडिया हैज सेट द क्राइटेरियन एट 75। इंडिया का 75% सेट किया गया है। अगला था फैक्टर आपका एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है ना, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग ए सेटलमेंट। सेटलमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, अर्बन के लिए इन सम कंट्री में। जैसे कि आपका इंडिया में सेटलमेंट फॉर एनी साइज इज क्लासिफाइड एज अर्बन इफ इट हैज म्यूनसिपलिटी होना चाहिए, कैंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए, नोटिफाइड एरिया काउंसिल होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में क्या है ना, जैसे कि कंट्री अमेरिका, ब्राज़ील, बोलिविया, ये सब में एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होना चाहिए। अब लोकेशन भी आपका फैक्टर हो गया। लोकेशन में क्या है, लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस ऑफ देयर फंक्शन। ये लोकेशन फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल द सीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉलीडे रिसोर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन, ए मिलिट्री center on a seaport। For a seaport strategic town requires sites offering natural defense. Mining town require the presence of economically valuable mineral. Industrial towns generally need locally energy supplies or raw material. Tourist center require
attractive scenery or a marine beach. A spring with a medicinal water or historic relic pots require a harbor etc. तो ये आपका एग्जाम्पल अलग अलग दिए गए हैं। फिर आपका लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट का लोकेशन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, ये आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल और फर्टाइल लैंड पर आपका डिपेंड करता है। टुडे वाइल दिस कंसिडरेशन स्टिल रिमेन वैलिड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि आपका अर्बन सेटलमेंट को आपका डिटरमाइन करता है। फर्स्ट, फ्रॉम द सोर्स ऑफ दिस मटेरियल, पाइप्ड वाटर कैन बी सप्लाइड टू ए डिस्टेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग material can be transported from long distance. Apart from site, the situation plays an important role in expansion of town. The urban center which are located close to an important trade route have experienced rapid development. देखिए रैपिड डेवलपमेंट भी देखा गया अगर वो ट्रेड रूट से आपका होकर गुजरता है वो अर्बन सेटलमेंट की जगह। फिर फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर रहता है कहीं कहीं जगह, वो उसका क्या क्या काम है ना, जैसे कि अर्लीस्ट टाइम्स वेयर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजियस आर एज डिफरेंशिएटिंग फंक्शन हैज डिक्लाइंड इन जनरल। ठीक है, आजकल ये डिक्लाइन किया है, बट अदर फंक्शन हैव इंटर्ड द लिस्ट। टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज रिक्रिएशन, रेसिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज रिलेटेड टू IT are carried on its in specialized towns. Some of these functions do not necessarily require the urban center to have any fundamental relationship with the neighboring rural areas. ठीक है, तो ये आपका फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर में हो गया। यहाँ पे आपका क्या बोला है ना मेनली कि ये जो फंक्शन हो गए हैं ये आपका ज़रूरत नहीं है कि आपका अर्बन सेंटर के लिए आपका फंडामेंटल रिलेशनशिप होना चाहिए नेबरिंग रूरल एरिया के साथ। अब अगला आता है, देखिए यहाँ प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर अर्लियर फंक्शन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वन। बहुत सारी जगह है जहाँ पे न्यू फंक्शन से रिप्लेस किए गए। इन स्पाइट ऑफ द टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन वी रेफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी थिंक ऑफ शेफील्ड as an industrial city, London as a port city, Chandigarh as an administrative city, and so on. Large cities have a rather great diversity of function. Besides, all cities are dynamic and over a period of time may develop new function. Most of the early 19th century fishing ports in England have now developed tourism. Many of the old market towns are now known for मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए टाउन्स और सिटी जो हो गए उसको क्लासिफाई किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में। ठीक है, इसमें भी आपका बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, वाशिंगटन, कैनबरा, बीजिंग, एडेर, स्टाडावा, वाशिंगटन डीसी, लंदन etc। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ आपका एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रोविंशियल टाउन के बारे में। ठीक है, प्रोविंशियल टाउन कैन ऑल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यहाँ भी होता है, जैसे कि आपका विक्टोरिया, अल्बेनी, ये सब आपका एग्जांपल हो गया। अगला आता है ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन। ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन भी होता है, इसमें क्या होता है ना, एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन, जैसे कि आपका विनीपेग, कंसास सिटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर लाइक फ्रांसकट। तो ये सब आपका एग्जांपल दिया गया है ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन का। फिर आपका अगला आता है कल्चरल टाउन के बारे में। तो कल्चरल टाउन में भी आपका जगन्नाथपुरी, वाराणसी, ये सब का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कल्चरल टाउन है। ये एडिशनल फंक्शन विच द सिटीज परफॉर्म इन आर हेल्थ एंड क्रिएशन, इंडस्ट्रियल, माइनिंग एंड क्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए डू यू नो अर्बनाइजेशन मीन द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरिया का पॉपुलेशन बढ़ना। ठीक है, रूरलाइजेशन रूरल एरिया का पॉपुलेशन बढ़ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन है इसके लिए मुख्य कारण हो गया। ड्यूरिंग द लेट 1990 some 20-30 million population were leaving the country side every year and moving into towns and city। ठीक है, 1990 से आपका 20-30 मिलियन पीपुल क्या कर रहे थे ना, मूव कर रहे थे सिटी की ओर। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th century। डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century। ये आपका डेवलप कंट्री मतलब जो डेवलप हो चुका है, और डेवलपिंग कंट्री मतलब जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताया गया है
कि डेवलप कंट्री में इसलिए आपका अर्बनाइजेशन का रेट जो है ना ज़्यादा होता है, लेकिन डेवलपिंग में कम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, देखिए टाउन को क्लासिफाई किया गया फॉर्म के बेसिस पर भी। क्या क्या फॉर्म ना, एंड अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर फॉर्म का हो सकता है, स्क्वायर शेप का होता है, स्टार और क्रिसेंट शेप का हो सकता है। ठीक है, फॉर्म आपका जो सेटलमेंट का है, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर आर आउटकम ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, ये आपका ट्रेडिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिफ्लेक्टेड marked difference in planning and development. While most cities in developed countries are planned, most urban settlement of developing countries have evolved historically with irregular shape. For example, Chandigarh and Kanabra are planned cities, while smaller towns in India have evolved historically from valleyed cities in large urban sprawl. देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये सब आपका क्लासिफिकेशन है टाउन का फॉर्म्स के अनुसार। अब पहला क्या है ना, एडिस अडाबा, ये आपका इसके बारे में बताया गया है। ये मॉर्फोलॉजी एडिस अडाबा का देखिए इस डायग्राम से बताया गया। फिर स्काईलाइन ऑफ एडिस अडाबा, ठीक है, ये सब आपका और भी एग्जांपल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फिर कैनबरा हो गया इसके लिए एक एग्जांपल, कैनबरा का भी मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट सिटी कैनबरा। फिर देखिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट का टाइप्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे टाउन, एक आपका टाउन होता है, एक आपका सिटी होता है। तो टाउन क्या होता है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बी बेस्ट बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज। इसको टाउन का कॉन्सेप्ट हम लोग विलेज के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। क्या पॉपुलेशन साइज इज नॉट द ओनली क्राइटेरियन, फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाउन्स एंड विलेज में नॉट ऑलवेज बी clear cut, but specific functions such as manufacturing, retail and wholesale trade and professional services exist in town। देखिए टाउन और विलेज में आपका पॉपुलेशन से तो उतना डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग वहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल, ये सब आपका ज़्यादा रहता है। सिटी क्या होता है ना, सिटी में भी रिगार्डेड एज ए लीडिंग टाउन which has outstripped its local or regional rivals in the world of Lewis Mumford. The city is in fact the physical form of the highest and most complex type of associative life. Cities are much larger than towns and have a greater number of economic function. Cities का ज़्यादा आपका रोल रहता है इकोनॉमिक फंक्शन के लिए। They tend to have transport terminals, major financial institution and regional administrative office सब रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं। When the population crosses 1 million mark designated as a city, अगर किसी जगह का पॉपुलेशन 1 मिलियन से क्रॉस कर जाता है तो उसको हम लोग सिटी बोलते हैं। कॉन्वर्बेशन में क्या है ना, द टर्म कॉन्वर्बेशन वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गेडेस इन 1915 and applied to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or city. Greater London, Manchester, Chicago and Tokyo are example. Can you find an example of India? देखिए कॉन्वर्बेशन में क्या हो रहा है ना, मर्जिंग कर रहा है अलग अलग टाउन सिटी। ठीक है, मिलियन सिटी क्या होता है ना, द नंबर ऑफ मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज ए नेवर बिफोर लंदन रीच द मिलियन मार्क इन 1800। देखिए मिलियन सिटी मतलब वो सिटी जिसका आपका 1 मिलियन क्रॉस कर गया है पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है कि कब उसने मिलियन सिटी का अटेंड किया। ठीक है, फिर अगला आता है मेगापोलिस मतलब होता है ग्रेट सिटी। ठीक है, ये आपका जीन गवर्नमेंट ने दिया था, जो कि आपका सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन भी कहा जाता है। इसमें आपका एक्सटेंडेड अपॉर्चुनिटी रहता है। द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग द बॉस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ द वाशिंगटन यूएसए इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मेगापोलिस। ठीक है, बॉस्टन का यहाँ एग्जाम्पल दिया है यूएसए का। फिर मेगा सिटीज़ को आपका किस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो देखिए ये मेगा सिटी और मेगापोलिस इज ए जनरल टर्म फॉर सिटीज़ टुगेदर विद द सबर्ब्स विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन होना चाहिए। न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी 1950 में with a total population of 12.5 million. The number of mega cities is now 31. The number of mega cities has increased in the developing countries during the last 50 years with the developed cities. ठीक है, तो ये दिन के दिन बढ़ते जा रहा है मेगा सिटी। देखिए इस टेबल में आपका अलग अलग
मेगा सिटीज पूरा वर्ल्ड का दिया गया है, दिल्ली भी है आपका, टोक्यो है, और भी बहुत सारे हो गए, ठीक है, कोलकाता भी है, और ये सब हो गए। अब प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ह्यूमन सेटलमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपका डेवलपिंग कंट्री में। तो सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम, जैसे कि आपका अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कंजेस्टेड रहता है हाउस और स्ट्रीट, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब आपका क्या हो गया ना, एक आपका कॉन्स हो गया। दे ऑल्सो लैक इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब चीज़ को भी ये लैक करता है ह्यूमन सेटलमेंट टू द डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री में ये सब चीज़ उतना नहीं मिलता है अच्छा से। फिर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट है। अर्बन सेटलमेंट का क्या प्रॉब्लम होता है ना, पीपल फ्लॉक टू द सिटीज़ टू अवेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सिविक कम्युनिटीज। क्या होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं सिटी में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। सिंस मोस्ट सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनप्लान्ड, डेवलपिंग कंट्री में जितने ज़्यादातर सिटी क्या आते हैं ना, अनप्लान्ड। इट क्रिएट सेवर कंजेशन, जिसके कारण कंजेशन होता है, शॉर्टेज ऑफ हाउसेस होने लगता है, वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मॉडर्न सिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इन मैनी सिटीज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, slums and squatter settlement in most of the million plus cities in India. 1 in 4 inhabited lives in the illegal settlement, which are growing twice as fast as the rest of the cities. Even in the Asia Pacific countries, around 60% of the urban population lives in squatter settlement. देखिए ये आपका प्रॉब्लम था, मतलब अर्बन सेटलमेंट के लिए ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये स्लम का बारे में बताया गया है, जो झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है। WHO क्या है ना, सजेस्ट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्लीन सेफ रहना चाहिए। क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट के बाद क्या है ना, मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट, मीन्स बेसिक नीड्स सबको मिलना चाहिए। फिर इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रोवाइड्स ईजली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस को ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए सभी को। फिर यहाँ देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या है ना, द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एज वेल एज ए स्मॉलर अर्बन एरिया ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरिया। देखिए क्या होता है ना, आपका यहाँ बताया गया कि डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, मतलब गांव में, ठीक है, वहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, वहाँ के लोग चले जाते हैं कहाँ ना, अर्बन एरिया, शहरों में, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब और गुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ फिर अगला है, द इनॉर्मस माइग्रेंट्स पॉपुलेशन जनरेट्स ए पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड इन अर्बन एरिया। देखिए जो माइग्रेट करते हैं वहाँ से, फिर तो उसमें से कोई कोई स्किल्ड भी रहते हैं, फिर सेमी स्किल्ड भी रहते हैं। फिर अगला आता है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स। सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे सिटीज़ को क्या सफ़र करना पड़ता है सोशल इल्स के कारण, ठीक है। इसमें क्या क्या है ना, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स, फेल to create adequate social infrastructure catering to the basic need of the huge population. The available educational and health facility remain beyond the reach of the urban poor. Health indices also present a gloomy picture in cities of developing countries. देखिए हेल्थ इंडिसेस मतलब हेल्थ का जो आपका आंकड़ा है वो भी आपका ग्लूमी पिक्चर इन द सिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसको भी आपका बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है एंड एजुकेशन टेंड्स टू एग्रेवेट द क्राइम रेट्स, जिसके कारण क्राइम रेट बढ़ जाते हैं। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरिया डिस्टॉर्ट द सेक्स रेशियो इन दिस सिटीज़, ठीक है, जिसके कारण रेशियो वगैरह में भी आपका क्या होता है ना, डिस्टॉर्ट करता है, कम ज़्यादा होता है। अगला आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसमें क्या आ रहा है ना, द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूजेज बट ऑल्सो डिस्पोजेज ऑफ ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्या हो रहा है ना, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन के कारण आपका वेस्ट मटेरियल्स भी ज़्यादा आपका डिस्पोज हो रहे हैं,
Many cities of the developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water and वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। एंड इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशन हो रहा है। इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम के कारण मैसिव यूजेज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर से रियली पोल्यूट्स द एयर। इससे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आइदर लेट इनटू द जनरल सीवेज ऑफ द डंप और डंप्ड विदाउट ट्रीटमेंट एट अनस्पेसिफाइड लोकेशन। ह्यूज कंसंट्रेट स्ट्रक्चर erected to accommodate the population and economic play a very conducive role to create heat island। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम में यहाँ हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा कि लोगों को क्या सफ़र करना पड़ रहा है। आपका ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह सेटल कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्बन स्ट्रेटेजी में क्या है ना, यूएनडीपी has outlined this priority as a part of its urban strategy, increasing shelter for the urban poor। देखिए, प्लानिंग किया जाता है आपका यूएनडीपी के द्वारा, जिसमें से कुछ आपका की पॉइंट्स है जिसमें इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर अर्बन पुअर, प्रोविज़न ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज जैसे एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, improving women's access to basic services and governmental facility, upgrading energy use and alternative transport system, reducing air pollution। तो ये सब आपका प्लानिंग किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। सिटीज, टाउन एंड रूरल सेटलमेंट आर लिंक्ड थ्रू the movement of goods, resources and people। urban rural linkage are of the crucial importance for the sustainability of human settlement। देखिए, अर्बन रूरल लिंकेज का भी होना बहुत जरूरी होता है आपका सस्टेनेबिलिटी के लिए। एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज आउटपेस द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज स्टेडली इंक्रीज। ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आजकल ज़्यादातर बढ़ता हुआ जा रहा है, particularly in the developing countries, which has put an enormous pressure on urban infrastructure and services that are already under serious stress। It is urgent to eradicate rural poverty and to improve the quality of living condition as well as to create employment and educational opportunity in rural settlement। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, full advantage must be taken of the complementary contribution and linkage of rural and urban area by balancing their different economic, social and environmental requirement। ये सब आपका क्या हो गया ना, अर्बन स्ट्रेटेजी यूएनडीपी के द्वारा मतलब लिया जा रहा है, और इसमें आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ये सब हो रहा। तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। हम लोग ओवरव्यू अगर करना चाहेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ें एक बार देख लेते हैं। ये जैसा कि ये आखिरी चैप्टर था ह्यूमन जियोग्राफी सीरीज का, तो इसमें हम लोग के पास टॉपिक्स हैं क्या क्या। फर्स्ट में हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन डायोकोटोमी के बारे में लिखा। देन टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, फिर रूरल सेटलमेंट, वाटर सप्लाई, लैंड, फिर अपलैंड, बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, फिर डिफेंस, प्लांट सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट पैटर्न देखा। फिर यहाँ हम लोगों ने डायग्राम में देखा था जो डिफरेंट शेप्स के थे सेटलमेंट, सर्कुलर, स्टार, टी शेप। फिर आगे हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट का क्या क्या था। अर्बन सेटलमेंट देखा, अर्बन सेटलमेंट में क्या था ना, पॉपुलेशन साइज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकेशन, फंक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, फिर आगे ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन, कल्चरल टाउन, एडिटास, एडाबा, ये सब चीज़ के बारे में देखा जो कि आपका बेसिक ऑफ फॉर्म है। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट देखा। फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में देखा। ये सब आपका प्रॉब्लम हो गया। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप अलोंग आइदर साइड ऑफ द रोड्स, रिवर और कैनाल, ये आपका लीनियर सेटलमेंट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट, नो प्राइमरी
रूरल में प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड व्हेन अर्बन सेटलमेंट फाउंड। इंडस वैली में शुरू में पाया गया था। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव अटेंड द मिलियन स्टैंडर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ 2006? 40 है। फिर सफिशिएंसी ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स कैन हेल्प टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू द नीड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज में नेचुरल है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन ए सेटलमेंट? सेटलमेंट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन साइट और सिचुएशन में क्या अंतर है? व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग सेटलमेंट? फिर अगला आता है, हाउ डू यू जस्टिफाई द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी? नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट? दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फिर डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो जैसे कि ये बुक कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी वीडियो अगर मिस किए होंगे ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 के लिए तो आप जाके सीरीज में देख सकते हैं। होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।